भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। लघु उद्योग भारती का अच्छा नारा है। स्वदेशी के भाव से देश की अच्छाई तक, देश के संस्कार को भी बचाना चाहते हैं। जापान में सीएम विश्वनाथ साय ने बुलेट ट्रेन में की यात्रा। एक्स पर पोस्ट कर यात्रा की दी जानकारी। जापान के बुलेट ट्रेन से टोक्यो से ओसाका तक की यात्रा की। कल जबलपुर आएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 25 से 26 अगस्त तक जबलपुर में रहेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी कार्यालय में करेंगे कार्यकर्ताओं के संवाद और मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए एमओयू करेंगे साइन। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर मचा बवाल। मंत्री विश्वास सारंग बोले, राहुल गांधी ने बनाई गलत टीम। नियुक्तियां ही बताती है कांग्रेस का संगठन कैसा है। शाजापुर के शुजालपुर में सीएम राय स्कूल में विज्ञान संगोष्ठी का हुआ आयोजन। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने उद्घाटन में कहा, भारतीय संस्कृति में विज्ञान की गहरी जड़ें हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कानून व्यवस्था को लेकर बयान। कहा, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। मुख्यमंत्री को गृह मंत्री का जो विभाग है वो बदल देना चाहिए। सीएम के विदेश दौरे को लेकर दीपक बैज ने कहा, डिप्टी सीएम और ओपी चौधरी के विदेश दौरे से छत्तीसगढ़ में कोई फायदा नहीं दिखा। अब सीएम के आने के बाद पता चलेगा विदेश दौरे का क्या फायदा हुआ है। भोपाल में ड्रग्स जिहाद मामले में बड़ा खुलासा। मछली परिवार के 14 लोगों पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज। एनडीपीएस, पॉक्सो और युवतियों से रेप जैसे मामले आए सामने। मुख्य आरोपी शारिक पर हाफ मर्डर का केस भी है दर्ज। भोपाल में ड्रग्स जिहाद मामले में बड़ा अपडेट। पशुपालन विभाग की करोड़ों की जमीन पर मछली का कब्जा। मछली परिवार सहित 20 लोगों को नोटिस जारी। शारिक मछली को लेकर सांसद आलोक शर्मा का बड़ा बयान। कहा, ड्रग्स माफियाओं पर सख्त कार्रवाई होगी। जो हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। 31 अगस्त को छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी बैठक। मंडल जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों की होगी क्लास। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन लेंगे बैठक। बीजेपी की कार्यशाला को लेकर प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय का बयान। कहा, प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। संगठनात्मक मजबूती, वैचारिक मजबूती के लिए कार्यशाला होगी। रामगढ़ पहाड़ को बचाने सामने आए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। कहा, नए कोल ब्लॉक से रामगढ़ का अस्तित्व खतरे में है। ब्लास्टिंग से आ रही हैं दरारें। छत्तीसगढ़ में 166 महतारी सदन निर्माण की मिली स्वीकृति। 2500 वर्ग फुट में बनेगा महतारी सदन। 49 करोड़ 80 लाख रुपए हुए जारी। अब तक मिल चुकी है 368 महतारी सदन की स्वीकृति। भोपाल में बनेगा देश का पहला इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। 25 करोड़ की लागत से तैयार होगा सेंटर। खिलाड़ियों को हर स्तर पर मजबूती देगा केंद्र। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर हो रहा है तैयार। उज्जैन में 27 अगस्त को होगा ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव। धार्मिक स्थलों में भीड़ प्रबंधन को लेकर होगी चर्चा। 2028 में होने वाले संघर्ष को लेकर भी होगी चर्चा। सीएम और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में तीज पोरा की धूम। रायपुर के डीडीओ ऑडिटोरियम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करीब 3000 महिलाएं कार्यक्रम में हुई शामिल। भोपाल बनेगा वायरस अलर्ट सेंटर। 10 एकड़ में बनेगा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। वायरस की होगी ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग। राजधानी रायपुर में फिट इंडिया बनाने संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तेलीबांधा तालाब में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पुलिस प्रशासन के साथ एथलीट साइकिल के शौकीन हुए शामिल। रीवा में 150 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा नया फ्लाईओवर। निर्माण के बाद लगने वाले जाम से लोगों को मिलेगी राहत। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, विकास को मिली नई दिशा। पेंड्रा में रक्षाबंधन और तीजा पर्व का हुआ भव्य आयोजन। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और कोरबा सांसद भी हुई शामिल। महिलाओं ने नेताओं को राखी बांधी, खुशियां मनाई। पेंड्रा में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत साइकिल रैली का हुआ आयोजन। एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। रैली में पुलिस अधिकारियों, वॉलंटियर समेत 60 लोगों ने लिया हिस्सा। बुरहानपुर में महाराष्ट्र के युवकों ने विधायक अर्चना चिटनिस के घर पर दिया धरना। युवकों ने कहा, हमारे गणेश जी हमें वापस दो, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। सूरजपुर में कृष्ण जन्माष्टमी विसर्जन के दौरान मारपीट मामले में हुई कार्रवाई। पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। धार में गौ हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस। 13 अगस्त को खेत से गाय काट कर ले जाने की हुई थी घटना। सूरजपुर में पीएमश्री स्कूल की हेडमास्टर पर एडवांस हाजिरी भरने का लगा आरोप। पहले से ही 25 अगस्त की हाजिरी भराकर स्कूल से चली गई। अटेंडेंस रजिस्टर की तस्वीर भी हुई वायरल। श्योपुर में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दिमरछा गांव में फंसी प्रसूताओं को अस्पताल पहुंचाया। जांजगीर के संजय नगर में टेपनल में आ रहा गंदा पानी। आक्रोशित लोगों ने अकलतरा बलौदा मार्ग में किया चक्काजाम। मौके पर पहुंचे अधिकारी।
अंबिकापुर की प्राचीन रामगढ़ की पहाड़ी में लैंडस्लाइड्स और ब्लास्टिंग की वजह से पहाड़ खतरे में नजर आ रहे हैं। लैंडस्लाइड से बड़े पत्थर सड़क पर आए। बलरामपुर जिले में फर्जी अंक सूची से नौकरी पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 महिलाओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण किया दर्ज। कलेक्टर ने दिया था जांच का आदेश। बुरहानपुर में गणेश मूर्ति गिरने से हुई मौत के बाद हादसे के बाद कलेक्टर का बड़ा आदेश। 10 फीट से ऊंची प्रतिमाओं की नहीं होगी स्थापना। पड़ोसी राज्यों से प्रतिमा लेने आए लोग अब कर रहे हैं विरोध। मध्य प्रदेश में मेट्रो की सुरक्षा कमान होगी एसएएफ के पास। मेट्रो सुरक्षा की नई कंपनी में 40 से 45 साल के आरक्षक से लेकर इंस्पेक्टर होंगे शामिल। इंदौर मेट्रो के बाद भोपाल मेट्रो में भी तैनात होंगे एसएएफ के जवान। जशपुर में मूसलाधार बारिश के बीच सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन। ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। सड़क से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। खैरागढ़ में वर्दी में शराब के नशे में धुत आरक्षक का वीडियो वायरल। नशे में धुत आरक्षक का एक दुकानदार से हो गया था विवाद। एसपी ने तत्काल किया निलंबित। सिंगरौली में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश। पानी की निकासी नहीं होने के चलते पानी में डूब गए हैं कई घर। बारिश से लोग हो रहे परेशान। जशपुर में बारिश से नदी नाले उफान पर। तेज बहाव में बही सड़क जान जोखिम में डालकर लोगों का जारी है आवागमन। इटारसी के तवानगर की सड़क पर बाघ दिखने से दहशत। सड़क पर आवागमन कर रहे राहगीरों ने बाघ का बनाया वीडियो। दूसरी बार तवानगर की सड़क पर दिखाई दिया है बाघ। बलरामपुर में गौवंशीय पशु तस्करी के मास्टरमाइंड तौफीक अंसारी हुआ गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल। मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। खैरागढ़ में शासकीय नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाला शातिर ठग गिरफ्तार। 13,50,000 की ठगी को दिया अंजाम। पुलिस ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। कोरिया में 46 पटवारियों को लापरवाही पड़ी भारी। कलेक्टर ने जारी किया नोटिस जारी कर 3 दिन में मांगा जवाब। धमतरी नगर निगम कुत्तों को लेकर लापरवाह। पिछले कई सालों से नहीं हुआ है वैक्सीनेशन। ना ही बना पाए हैं डॉग शेल्टर। डॉग लवर्स ने लगाए गंभीर आरोप। महासमुंद के केजुआ गांव में महिलाओं ने बनाई गुलाबी गैंग। अवैध शराब बनाने और बेचने से परेशान होकर बनाई गैंग। गांव में पहरा देती हैं 40 महिलाएं। सिंगरौली कलेक्टर जलभराव की समस्या पर करते हुए तुरंत कार्रवाई नजर आए। नागरिक ने कलेक्टर को भेजा था घर पर भरा हुआ वीडियो और अधिकारियों को जलभराव पर नजर रखने के दिए निर्देश। कोरबा के व्यवसायियों ने खराब सड़क पर पानी में नहाकर किया प्रदर्शन। सड़क खराब होने से व्यापारियों को हो रहा है भारी नुकसान। प्रशासन से सड़क को नहर घोषित करने को भी कहा। मंडला सहित आसपास के जिलों में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी में आया उफान। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नर्मदा नदी। सीधी में भारी बारिश से उफान पर है सूखा नाला। पुल पर ऊपर से बह रहा है पानी और जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। जशपुर में 3 दिनों से हो रही है लगातार बारिश। उसकी वजह से नदी नाले उफान पर। डैम ओवरफ्लो होने से बह गई सड़कें। आसपास की 6 से ज्यादा पंचायतों का टूटा संपर्क। मुरैना में चंबल और कुंवारी नदी के उफान से आने से गांव का टूटा संपर्क। मेले में फंसे श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील। कोरिया में लगातार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। नदी नाले में आया उफान। बारिश से बिजली गुल होने से लोगों को हो रही भारी परेशानी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की बैठक में पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। मध्य प्रदेश के 71 जिला अध्यक्ष बैठक में हुए शामिल। बैठक में राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने यूथ मैराथन के दिखाई हरी झंडी। मैराथन को संबोधित करते हुए कहा, हरियाणा में फिटनेस मुहिम एक जन आंदोलन बन चुकी है और ड्रग्स फ्री हरियाणा का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। सीएम ने राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा को बताया बेबुनियाद। कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ बीजेपी विरोध का एजेंडा है।